आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बबली बाउंसर। कहानी अलवा और फतेहपुर दोनों जुड़वा गांव से शुरू होती है, जो दोनों गांव दिल्ली की राजधानी में आते हैं। वहां के लड़कों को सिर्फ एक ही काम आता था, तगड़ी बॉडी बनाकर दिल्ली के नाइट क्लब में बाउंसर की नौकरी करना। बाउंसर एक किस्म के बॉडीगार्ड होते हैं जो नाइट क्लब में देख रेख करते हैं कस्टमर्स पर कि कहीं कोई नशे की हालत में बखेड़ा न खड़ा कर दे। अब बबली और उसकी फ्रेंड पिंकू को दिखाया जाता है। बबली लेडी पहलवान जैसी दिखती थी क्योंकि उसके बाबा भी किसी जमाने में पहलवान थे, लेकिन आज उम्र की ढलान की वजह से उनकी हड्डियों में इतना कैल्शियम नहीं था कि वो पहलवानी कर सके, इसलिए आज वो सिर्फ नई पीढ़ी को पहलवानी करना सिखाते थे। बबली का सपना था कि वो दिल्ली जाकर जॉब करे और इंडिपेंडेंट बने। बबली के पैशन की वजह से वो शादी भी नहीं करना चाहती थी, पर बबली की माँ को उसकी शादी की टेंशन खाई जा रही थी। वो 18 रिश्ते देख चुकी थी बबली के लिए, पर बबली जैसे तैसे करके खुद को लड़कों के सामने रिजेक्ट करवा देती थी। एक लड़का था कुक्कू जो बबली से सच्चा प्यार करता था। वो बचपन से ही पसंद करता था बबली को, पर बबली को आज तक उसने नहीं बताया था। दूसरी तरफ अगले दिन बबली और उसकी फ्रेंड पिंकू को पड़ोसी के यहाँ मैरिज पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें अपने बचपन की टीचर, जिसको मस्ती में वो दोनों ढोल बुलाती थी, उन्हें दिखाया जाता है। ढोल टीचर अपने साथ अपने बेटे विराज को भी उस पार्टी में लेकर आती है। ढोल टीचर से मिलने के बहाने बबली और विराज की आपस में बातचीत हो जाती है और साथ में पहचान भी। विराज 5 साल के बाद लंदन से MBA करके इंडिया में आया था। उसके बोलने का स्टाइल और एक्सप्रेशन देखकर बबली विराज को पहली नजर में देखते ही पसंद करने लगती है। पार्टी में बबली की नजर बार बार विराज पर ही जा रही होती है, बट दूसरी तरफ विराज अपने में ही मगन होता है। वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता बबली को। अब अगले दिन पिंकू बबली को उसके घर पर आकर बताती है कि उसकी जॉब लग गई है दिल्ली में और वो कल ही दिल्ली के लिए निकल रही है। बबली के लिए ये खबर पिंकू जितनी खुशी की थी, पर एक तरह से वो उदास भी हो गई थी क्योंकि उसकी इकलौती फ्रेंड उसे छोड़कर जा रही थी। अब अगले दिन बबली पिंकू को बस स्टॉप पर छोड़ने जाती है। पिंकू बबली को बताती है कि आज उसने बबली का हॉरोस्कोप देखा है, उसमें लिखा था कि आज बबली की उसके प्यार से मुलाकात होगी। पिंकू की ये बात सुनते ही मस्ती में बबली उसकी बात टाल देती है, जिसके बाद पिंकू की बस दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। अब बबली अपने घर जा रही होती है, तभी पिंकू की बात सच हो जाती है क्योंकि बबली की रास्ते में ही विराज से मुलाकात हो जाती है, जो मैकेनिक की शॉप पर अपनी कार की रिपेयरिंग करवा रहा होता है। विराज की कार को ठीक होने में अभी 2 घंटे बाकी थे, इसलिए बबली उसे एक ढाबे पर ले जाती है, जहाँ पर मिलकर दोनों खूब बातें करते हैं। विराज को देखकर बबली तो सिर्फ अपने ख्यालों में ही खोई होती है और उसके साथ शादी के सपने बुन रही होती है, क्योंकि विराज था इतना हैंडसम, कोई भी लड़की उसे देखकर फिसल जाए। बातों ही बातों में विराज बबली से कहता है अगर कभी भी उसका चक्कर दिल्ली की तरफ लगे तो वो उससे मिलने जरूर आए। विराज दिल्ली में ही रहता था। अब बबली विराज से कहती है कि वो दिल्ली आकर उससे राब्ता कैसे करेगी। नंबर तो उसने दिया नहीं अपना, ये एक बहाना था उसका नंबर लेने का। उसके बाद विराज बबली को अपना नंबर दे देता है। अब बबली अपने घर जाती है, जहाँ पर उसकी माँ ने बबली के लिए 19वें लड़के को पसंद किया होता है। बबली इस बार भी लड़के के सामने अपनी नाक में उंगली डाल के गंदी बातें करके खुद को रिजेक्ट करवा देती है और अपने पेरेंट्स के सामने रोने का नाटक करती है कि 19 लड़के आए, किसी ने भी उसे पसंद नहीं किया। ये बातें करते हुए वो सिसकियां भर रही होती है। ये बातें करते हुए सिसकियां भरते हुए अपनी मम्मी पापा को इमोशनल पूर बना देती है, बट फिर भी वो बबली के लिए रिश्ते देखना बंद नहीं करते। बबली के इस ड्रामे करने के बाद दिल्ली के नाइट क्लब टेली गली को दिखाया जाता है। वहाँ पर बबली के गाँव के सारे लौंडे ही बाउंसरी का काम करते थे, जिनमें कुक्कू भी शामिल था। क्लब में एक कस्टमर जिसका नाम डॉली था, उसे दिखाया जाता है। डॉली फ्री में ड्रिंक पीने के लिए क्लब में छोटी सी बात पर बखेड़ा खड़ा कर देती है। उसने पहले भी 2 बार वैसा किया था। सबको पता था कि वो नाटक कर रही है, बट क्लब के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी मर्द उसे कुछ भी नहीं बोल सकता था, जिस बात का फायदा उठाकर वो हर बार इसी तरह फ्री की ड्रिंक पी जाया करती थी। डॉली को देखकर दूसरी लड़कियां भी आए दिन क्लब में बखेड़ा खड़ा करके मुफ्त की ड्रिंक पी जाया करती थी। क्लब का मालिक अपना लॉस होता देखकर फीमेल बाउंसर रखने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ बबली के पेरेंट्स की ऊपर वाले ने सुन ली थी, क्योंकि एक रिश्ता खुद ही चलकर आया था बबली के लिए, और वो लड़का था कुक्कू। कुक्कू पहले से बबली के बारे में सब कुछ जानता था, जिसकी वजह से बबली का कोई भी तिकड़म उस पर काम करने वाला नहीं था। इसलिए इस बार रिश्ता डन हो जाता है, लेकिन बबली फिर भी हार नहीं मानती दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि उसे वहाँ पर जॉब भी करनी थी और अपने प्यार विराज से भी मिलना था। बबली कुक्कू के आगे खुद को रिजेक्ट तो नहीं करा पाती, पर अपनी मीठी मीठी बातों से दिल्ली जाने के लिए उसे मना लेती है। कुक्कू कहता है कि टेली गली नाइट क्लब में जहाँ पर वो काम करता है, वहाँ पर फीमेल बाउंसर की सिलेक्शन हो रही है, तुम भी ट्राई करो, शायद सिलेक्ट हो जाओ।
फिर दोनों साथ में जॉब करेंगे। बबली को दिल्ली में जॉब करने के लिए बबली के मम्मी पापा को भी कुकू ही कन्विंस करता है। अब 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद क्लब में फीमेल्स की सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद लड़कियों का इंटरव्यू लेने के लिए बॉबी दीदी आती है, जो बहुत ही ज्यादा खड़ूस थी। वो बबली को देखकर उसे डिप्स मारने के लिए कहती है। बबली डिप्स मारना स्टार्ट करती है। बॉबी को लगा कि बबली 10 तक ही पुश हो जाएगी, बट वो 110 पर भी पुश नहीं होती। बबली की स्ट्रेंथ और स्टेमिना को देखकर बॉबी उसे इम्प्रेस हो जाती है और उसे पहले नंबर पर सिलेक्ट करती है। सिलेक्शन और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद बबली की जॉब नाइट क्लब में लग जाती है। दिल्ली में जॉब लग जाने के बाद वो विराज को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसकी जॉब दिल्ली में लग गई है और वो अभी दिल्ली में है, और बबली कहती है उससे मिलना भी है। तो विराज कहते हैं आज की रात टेलीगरी नाइट क्लब में वो आएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर हम दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। अब नाइट में विराज अपने फ्रेंड्स के साथ नाइट क्लब में आता है, जहां बबली और उसकी मुलाकात होती है। बबली का बात करने का स्टाइल और उसकी टोन देखकर विराज के फ्रेंड समझ जाते हैं कि बबली गांव की भोली भाली लड़की है, इसलिए विराज के फ्रेंड मस्ती में बबली को विराज के बर्थडे पर इनवाइट करते हैं। हालांकि विराज तो बबली को इनवाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो विराज की टाइप की नहीं थी इसलिए, बट अपने फ्रेंड्स की वजह से बबली को इनवाइट करना ही पड़ता है उसे। नेक्स्ट डे बबली रेडी होकर विराज के बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ पर विराज के फ्रेंड मस्ती में आकर उसे बहुत सारी ड्रिंक पिलाते हैं। अब पार्टी एंड होने के बाद बबली नशे की हालत में होती है और विराज से कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जब से उसे देखा है उसके चैनो करार गायब है। विराज के मना करने के बाद भी वो खामाखाई विराज से चिपक रही होती है। विराज इस बात से गुस्से में आकर बबली को खूब खरी खोटी सुनाता है कि तुम इस दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी, तब भी मैं तुम जैसी गवार से शादी नहीं करूंगा। जाओ अपने जैसे गांव के गवार को ढूंढो। विराज के मुंह से ये बातें सुनकर बबली का दिल टूट जाता है, जिसके बाद वो ड्रिंक करते हुए रास्ते पर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे 2 अनमोल रतन मिलते हैं, जो बबली को बड़ी पाक नजरों से देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि बबली कोई सीरियल टाइप बहू है, आज तो अपनी लॉटरी लग गई। पर ख्यालों का क्या है, वो तो होते ही बेवकूफ हैं। जब दोनों बबली के पास जाते हैं और उसे टच करने की कोशिश करते हैं, तब बबली जैसे एक धोबन कपड़े को धोती है वैसे उन दोनों को धो देती है। फिर उन दोनों अनमोल रतनों को जान छुड़ानी पड़ जाती है बबली से। उन दोनों से फाइट करने के बाद बबली पिंकू के घर जाती है। पिंकू बबली की ये हालत देखकर उससे पूछती है, पर बबली उसे कुछ भी नहीं बतलाती। वो अपने दुखों के साथ ये डिसाइड करती है कि वो खुद को बदलेगी, विराज के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। अब वो पिंकू के साथ रहने लगती है। 8वीं फेल होने के बाद भी वो पढ़ाई को फिर से रिज्यूम करती है। अब जब कभी विराज से किसी मोड़ पर उसकी मुलाकात हो जाए तो वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। अब उसने ये ठान लिया था कि प्यार यार सब कुछ है बेकार, अपना तो एक ही फंडा है, आगे बढ़ते रहो, एक दिन तुम बन जाओगे सुपरस्टार। अब नाइट क्लब में डॉली को दिखाया जाता है, जो फिर से फ्री में ड्रिंक पीने के लिए बखेड़ा खड़ा कर देती है, पर इस बार उसका पाला बबली बाउंसर से होता है। बबली आज उसे बड़े अच्छे से सबक सिखाती है और पुरानी भी सारी पेमेंट वसूल कर लेती है। बबली की इस बात से मैनेजर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसी दिन फ्रेंडशिप डे भी होता है, जो कुकू और बबली दोनों मिलकर मनाते हैं। बबली के प्रति कुकू की ईमानदारी और प्यार देखकर बबली सेंटी हो जाती है और बबली इस बार सारा सच बता देती है उसे कि वो कुकू से प्यार नहीं करती, उसने तो बस उसका इस्तेमाल ही किया है अपना काम निकलवाने के लिए। बबली के मुंह से सच्चाई सुनने के बाद कुकू दुखी हो जाता है, बट फिर भी वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अपन हमेशा फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। इस कुकू और बबली की फ्रेंडशिप हो जाने के बाद अगले दिन विराज को क्लब में दिखाया जाता है। विराज की साइड में एक लड़का नो स्मोकिंग एरिया में स्मोक कर रहा होता है। विराज उसे मना करता है नो स्मोकिंग एरिया में स्मोक करने से, बट लड़का अपनी हेकड़ी दिखाने लगता है और विराज से कहता है कि तुम जानते नहीं, मेरा बाप बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन है जिसका नाम कल्लू चर्सी है, मैं उन्हीं का बेटा हूँ जूनियर चर्सी, तुम मुझे मना कर रहे हो स्मोक करने से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब दोनों में लड़ाई होना शुरू हो रही होती है। तभी कुकू आता है वहाँ पर, जो दोनों को रोक लेता है, पर लड़ाई का सिलसिला अभी कहाँ थमने वाला था। विराज जब घर जाने के लिए क्लब से बाहर निकलता है, तभी जूनियर चर्सी आ जाता है वहाँ पर, जो विराज पर गन तान कर खड़ा हो जाता है और उसे मारने की धमकी देता है। पर तभी उन दोनों पर बबली की नजर पड़ जाती है। बबली पास आकर जूनियर चर्सी से कहती है कि बेटा आंखें खोल कर देख इन सीसीटीवी कैमरास को, अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो तेरी तो लगेगी, पर तेरे साथ तेरे बाप कल्लू चर्सी की भी, इसलिए पतली गली लेकर फूट ले, वरना ये सारी सीसीटीवी फुटेज मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। बबली की ये बातें सुनकर जूनियर चर्सी से कुड़ जाता है और विराज से माफी मांगकर और प्रैंक का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। तब जाकर विराज की उससे जान छूट पाती है। बट इसी बीच विराज को ये एहसास भी होता है कि बबली बुरी लड़की नहीं, बस थोड़ी सी झल्ली है और प्यार करने के काबिल तो बिल्कुल है। आखिर उसने उसकी जान बचाई है।
अब वो बार बार बबली से बात करने की ट्राई कर रहा होता है, पर हर बार बबली उसे इग्नोर कर रही होती है। जहाँ भी वो जाती विराज उसके पीछे पीछे जाता, पर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। बट एक बार उसे ट्रेन में मौका मिल ही जाता है बबली से बात करने का। वो उसकी जान बचाने के लिए बबली से थैंक यू बोलता है और कहता है कि उसे ये नहीं पता था कि वो उससे इतना प्यार करती है। विराज की ये बात सुनकर बबली विराज से कहती है कि तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं वैसा ही करती। आखिर उस दिन मैं ड्यूटी में थी और ये मेरा फर्ज था। विराज बबली की ये बातें सुनकर उसे ये अंदाजा हो जाता है कि बबली अब उससे प्यार नहीं करती है, इसलिए विराज अब उसका पीछा करना छोड़ देता है। अब आज की नाइट में क्लब में डीजे चेतस आते हैं, जिनकी म्यूजिक पर सभी डांस कर रहे होते हैं। तभी क्लब में एक लड़की नताशा को दिखाया जाता है, जो रोल करने के लिए स्मोकिंग एरिया में जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अफान नाम के लड़के से होती है। अफान के स्मोक से खुशबू बड़ी स्ट्रांगली आ रही होती है नताशा को, इसलिए वो अफान से रोल शेयर करने के लिए कहती है। नताशा जब एक कश लगाती है तो उसे आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग आती है। अफान कहता है उसके पास एक्स्ट्रा भी है, बट वो उसकी कार में है, जो हम दोनों को जाकर वहाँ से ले आनी पड़ेगी। नताशा अफान की बात मानकर उसके साथ जाती है, बट अफान एक बैड बॉय था। वो नताशा को अपने फ्रेंड्स के साथ जबरदस्ती कार में बिठाता है और कहीं कोपचे में ले जा रहा होता है। बट दूसरी ओर नताशा की फ्रेंड उसे क्लब में ढूंढ रही होती है, बट नताशा उसे कहीं भी नहीं मिल रही होती। तभी वो बबली से नताशा के बारे में पूछती है, तो बबली कहती है उसे नहीं पता। जिसके बाद बबली और नताशा की फ्रेंड दोनों क्लब में ढूंढते हैं, बट वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। बबली अब सिक्योरिटी गार्ड से नताशा के बारे में पूछती है, तो गार्ड बताता है कि एक लड़की और 4 लड़के कार में बैठकर अभी यहाँ से गुजरे हैं। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर बबली को पता चल जाता है कि नताशा किसी खतरे में है, इसलिए वो बाइक पर नताशा का पीछा करने लगती है और अफान की कार को ओवरटेक करके उनके सामने खड़ी हो जाती है। लड़के बबली को देखकर और भी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और सोचते हैं कि आज तो एक के साथ दूसरी भी फ्री है। बट इन बेचारों को पता नहीं कि बबली छाछ नहीं बल्कि मक्खन है, रोटी नहीं बल्कि सब्जी है। खैर बबली और उन लड़कों में बहुत ही अच्छी फाइट दिखाई जाती है हमें। फाइट में 45 घूसे वो मारती है, लेकिन 5 घूसे वो भी खा लेती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है अपने पेरेंट्स कुकू और पिंकू के सामने। तभी सामने खड़ी टीवी पर बबली की न्यूज आ रही होती है कि कैसे उसने अपनी बहादुरी से एक लड़की की जान बचाई। बबली के ठीक हो जाने के बाद सारे गांव वाले ढोल बाजे लेकर आते हैं उसके पास और बताते हैं कि बबली की बहादुरी की वजह से मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला किया है कि वो बबली को बहादुरी का अवार्ड देना चाहते हैं। जिसके बाद सीन बहादुरी अवार्ड देने पर शिफ्ट होता है और मुख्यमंत्री जी बहादुरी का अवार्ड देते हैं बबली को। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। मूवी की कहानी और मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।